हेलो एवरीवन। हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, तो उस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। यानी कि मैं सेकंड स्टॉक जो है निफ्टी 50 का उसको आज एनालाइज करने जा रहा हूँ। और जो स्टॉक है वो है हमारा इन्फोसिस। ये मैंने अभी हाफ ईयरली का इसमें चार्ट मैंने ओपन किया है, ठीक है। यानी कि मैं इसको अभी हाफ ईयरली में देख रहा हूँ, 6 मंथ्स में मैं देख रहा हूँ कि इस चार्ट में क्या चल रहा है। जैसा कि 6 मंथ्स के हम चार्ट में देख सकते हैं, अभी बहुत अच्छा ट्रेंड है। यानी कि मार्केट जो है, ये इन्फोसिस का जो स्टॉक है वो अभी अप ट्रेंड में है और काफ़ी अच्छी उसने एक ग्रीन कैंडल दी है। और उसने जो अपना पिछला हाई था उस हाई के ऊपर जाकर एक बार कोशिश की थी कि वहाँ स्टे करे, बट स्टे नहीं कर पाया, वापस नीचे आ चुका है। बट अभी के लिए जो है न्यू जो हमारा मंथ की न्यू जो कैंडल है वो स्टार्ट हो चुकी है। न्यू 6 मंथ की जो कैंडल है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 जनवरी से। अब देखते हैं इसमें क्या मूव आती है और अभी के लिए देखते हैं इसमें क्या हम ट्रेड बना सकते हैं। तो आज की जो मतलब ट्रेड रहेगी हमारी वो रहेगी हाफ ईयरली इनकम ट्रेड। मैं आपको HIT ट्रेड सिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने इसमें हाफ ईयर सेलेक्ट किया है 6 मंथ्स। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें देखते हैं कोई ट्रेड का सेटअप तो हमें कौन से लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। अब इतने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ना वो थोड़ा बड़ा रहेगा। क्यों बड़ा रहेगा? क्योंकि देखिए 6 मंथ्स में हम इसको स्टडी करेंगे और एक लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, एक डिमांड जोन सर्च करेंगे। यहाँ पे जो भी करंट का जो भी फ्रेश डिमांड जोन हमारे पास आएगा उसको मार्क करेंगे, जो सप्लाई जोन आएगा उसको मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हम 3 मंथ्स में जाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या रहेगा, अप साइड का ट्रेंड है, डाउन साइड का ट्रेंड है, 3 मंथ में क्या है, ठीक है। वो हम चेक करेंगे। देन एंट्री जो रहेगी वो मंथली में रहेगी, ठीक है। एंट्री जो होगी वो मंथली में रहेगी। अब मंथली के जो जोन होते हैं वो थोड़े थोड़े बड़े रहते हैं एज़ कम्पेयर टू डेली 75, 125, 50 मिनट, 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो हमारी ट्रेड रहती है ना वो इस टाइम फ्रेम में बनती हैं। अगर किसी पर्सन को किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे हाफ ईयरली या क्वार्टरली इस तरह की इनकम ट्रेड जो ढूंढनी चाहिए, ठीक है। या इसे HIT ट्रेड यानी कि हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, या फिर इसे QIT ट्रेड यानी कि क्वार्टरली इनकम ट्रेड। तो ये जो इनकम ट्रेड होती है ना ये रहती है मेनली, आप कह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें पहले डिमांड जोन। ये देखिए, ये ली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारा करंट मार्केट प्राइस कहाँ पर है? ये रहा हमारा करंट मार्केट प्राइस, इसको मार्क करते हैं। अब इससे जाएंगे डाउन एंड लेफ्ट साइड, यानी कि डाउन और लेफ्ट साइड देखेंगे। हमें क्या देखना है? एक ग्रीन कैंडल जो कि हमें स्टार्टिंग में दिख गई, उसके बाद एक बेस कैंडल वो भी हमें मिल गई, उसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल ये भी हमें देखने को मिल गई, ठीक है। तो हमें हमारा जोन मिल गया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी बेस कैंडल रहती है उसकी जो हाईएस्ट बॉडी होती है उसको मार्क करते हैं, और उसके बाद जो हमारी बेस कैंडल होगी उसी की लोवेस्ट जो हमारी विक होगी, लोवेस्ट जो पॉइंट होगा उसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारी हो गई लोकेशन, यानी कि हमने हाफ ईयरली में लोकेशन मार्क कर ली है। अब इस लोकेशन को हमने मार्क कर लिया, यानी कि हमारा जो डिमांड जोन है, जो ये से बोल सकते हैं हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, इसके अंदर ही हम क्या करेंगे? मंथली का डिमांड जोन ढूंढेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे, जिसे हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन पॉइंट, ठीक है। पर उससे पहले हम क्या करेंगे? इसमें हम ट्रेंड चेक करेंगे। तो ट्रेंड किस में चेक करते हैं हम? क्वार्टरली में। आइए देखिए, अब मैं क्वार्टरली में देखता हूँ। तो क्वार्टरली में मुझे क्या दिख रहा है? क्वार्टरली में अभी तो ट्रेंड अप है, साफ साफ दिख रहा है ट्रेंड अप है। पर अगर हमारे जोन पे अगर प्राइस आता है तो क्या उस टाइम तक जो ट्रेंड होगा वो डाउन हो जाएगा? देखिए उस टाइम तक अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ ना, अभी तो कोई भी बीच में डिमांड जोन मुझे नहीं दिख रहा है जो कि ब्रेक होता हुआ आए। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो हमारा ट्रेंड जो रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। जहाँ तक अभी जो दिख रहा है, जिस अभी कैंडल्स अभी दिख रही है ना, अगर डायरेक्ट यहाँ पे प्राइस मान लीजिए कल एक दो कैंडल में डायरेक्ट प्राइस यहाँ आ जाता है तो ट्रेंड हमारा फिर भी क्या रहेगा? अप ट्रेंड ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई जोन, अकॉर्डिंग टू एडवांस ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। और उसके अलावा अगर बीच में कुछ बनता है, कोई मान लीजिए जैसे अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे आया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आया, ठीक है। इस सीन में आप खुद देखिए, ये जो होगा ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डिमांड जोन बन गया, ये मान लीजिए यहाँ पे एक डिमांड जोन बन गया, उसके बाद मान लिया हमने कि यहाँ पे ये कोई डिमांड जोन बन गया। अब देखिए कितने डिमांड जोन हो गए? एक, दो। अगर दो डिमांड जोन तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है ना तो ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी के लिए अगर डायरेक्ट प्राइस नीचे आता है तब तो ये अप ट्रेंड ही काउंट होगा। बट अगर मान लीजिए बीच में इसने कोई दो डिमांड जोन क्रिएट कर दी और उनको ब्रेक करता हुआ आता है ना, तब ये डाउन ट्रेंड कहलाएगा।
तो अभी के लिए हमारा ट्रेंड अप है, तो अभी तो हमारे साथ ही है ट्रेंड, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, इस सब में डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओहो क्या आ रहा है ये, ठीक है। तो ये सब डिलीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि ट्रेंड हमारे फेवर में है, कोई इशू नहीं है। अब हम चलेंगे मंथली में। अब मंथली में हमें क्या ढूंढना होता है, मंथली में हमें एग्जीक्यूशन पॉइंट ढूंढना होता है। और एग्जीक्यूशन पॉइंट जो होता है ना, उसी में हम सारे फैक्टर्स चेक करते हैं। सारे फैक्टर्स का मतलब कि उस जोन की क्लोजिंग कैसी है, उस जोन की अचीवमेंट कैसी है, उस जोन पे जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। और जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसको हम किससे चेक करते हैं, उसको हम चेक करते हैं एक तो जो हमारी जो रैली कैंडल्स होती हैं उसकी रेंज कैसी है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो बेस है, बेस यानी कि जो हमारी बेस कैंडल्स हैं, जो डोजी कैंडल्स बनी हैं वो कितनी है, नंबर्स ऑफ बेस कैंडल कितनी है, नंबर ऑफ रैली कैंडल्स कितनी है, और उनकी क्लोजिंग कैसी है। तो ये चीज़ें हम चेक करते हैं मेनली। अब हम देखते हैं इसमें कि इस जोन में जो हमारा मंथली का जोन था, इसमें क्या हमें कोई डिमांड जोन मिल रहा है। यस, साफ साफ दिख रहा है, बहुत अच्छा डिमांड जोन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा जोन मिल रहा है ये। इसको मार्क कर लेते हैं, इसको मैं करता हूँ मार्क। ये देखिए, ये रही हमारी बेस कैंडल, ये ऐसे। अब मैं इसको रेड कैंडल से मार्क करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, ये लिया, इसको मार्क कर लेते हैं। इसको बस मैं रेड कलर दे देता हूँ। ये हमारा एरिया हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ब्लैक को। ये देखिए, ये हमारा एरिया हो गया, ये बहुत ही प्यारा एरिया हमें मिल गया है। यहाँ पे बड़े आराम से हम अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ट्रेड बना सकते हैं। बट मैं आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ ट्रेड बनाने की, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ उसको चेक कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड प्लेस कीजिएगा। मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत बनाइएगा, ठीक है। पहले बताया तो आपको, सिर्फ और सिर्फ आप इसे चेक कीजिए। देखिए इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये मंथली की कैंडल्स हैं, मंथली की कैंडल एकदम से नहीं बनती, आपको पता है टाइम लगता है। हो सकता है इसको 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 3 लगे, 4 लगे, बट जब भी इस एरिया में आएगा ना तो यहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो ये थी आज की वीडियो इन्फोसिस पे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम थर्ड स्टॉक पे, जो कि होगा हमारा निफ्टी 50 का। थैंक यू वेरी मच।